24 स्टार प्राइड क्लब और इन बीसीएन न्यूज चैनल का भव्य मेरिट उत्सव, 100 मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। नागपुर में 24 स्टार प्राइड क्लब और इन बीसीएन न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेरिट उत्सव में 100 मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप कूपन और प्री ट्रेनिंग कूपन देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन श्री चिटनवीस सेंटर में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की संकल्पना क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर रीचा राजकुमार जैन द्वारा की गई, जो पिछले 5 वर्षों से इस सम्मान समारोह का सफल आयोजन कर रही है। मुख्य वक्ता वेद प्रकाश मिश्रा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलने का लक्ष्य रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, एमएलसी संजय भेंडे, जयप्रकाश गुप्ता, अर्चना डेहनकर, अतुल कोटेचा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जीबी एजुकेशन द्वारा विद्यार्थियों के लिए 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप और विदेश शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर रीचा जैन ने सभी अतिथियों, सहयोगियों, अभिभावकों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया। रीचा जैन ने कहा, आज के बच्चे मेरिट में आना बहुत कठिन है। युवा बहुत मेहनत करते हैं। आज का जो माहौल है बहुत कठिन है। आज 10वीं या 12वीं में मेरिट में आना मतलब बच्चों का फ्यूचर बन गया। आगे इसी लगन से पढ़ेंगे तो हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मेरे जीवन की 3 ही लक्ष्य है। जिस तरह मैं प्रोफेशनल लाइफ जीती हूँ, उतना ही लोगों के लिए काम करती हूँ और उतना ही आध्यात्मिक में काम करती हूँ। देखिए, आज मेरिट लाना, जिस तरह का पूरे देश का हम माहौल देख रहे हैं, बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं और बहुत स्टडी करते हैं, तब इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। और यदि अभी 10th और 12th में यदि वो मेरिट में आ जाते हैं, तो मैं ये मानती हूँ उनका फ्यूचर पूरा सेफ हो जाता है, क्योंकि आगे भी ही उतनी लगन से यदि वो पढ़ेंगे तो हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। नवनियुक्त मनोनीत कांग्रेस के जैन समाज से मनोनीत नगर सेवक अतुल कोटेचा ने कहा कि आज मेरिट उत्सव समारोह आयोजित किया गया। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और बच्चों को हमने प्रोत्साहन किया। आज जिन बच्चों में खुशी दिखी, जो बच्चे अच्छे अंकों से पास हुए, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे ही वो माता पिता का नाम रोशन करे, यही हम चाहते हैं। आज मेरिट उत्सव अभिनंदन समारोह, जो बच्चे मेरिट में आए उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर रीचा जैन ने यहाँ कार्यक्रम रखा। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उन्हें याद दिलाता हूँ कि यह जो जीवन है बड़ा कठिनाई वाला जीवन है, और मुझे ऐसा लगता है इस कठिनाई वाले जीवन में आप उत्तरोत्तर तरक्की करें, ताकि आने वाला समय आपके लिए एक मिसाल पेश करने वाला समय हो। और मुझे ऐसा लगता है मेरिट छात्रों को आज बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है और वे कड़ी मेहनत करने के बाद में आज यहाँ इतने अच्छे मार्क्स लाए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्य अतिथि वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि ये 21वीं सदी भारत की सदी है। आज युवा पीढ़ी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें योग्य मार्गदर्शन मिले, जिससे देश की उन्नति होगी। आज मैं इस आयोजन में आया इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस सब मेरे साथ समाचार किंग पर। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब है वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो आज एक विशेष सम्मान समारोह में आए थे, जहां पर विद्यार्थियों का उन्होंने बहुत उत्साह बढ़ाया और उन्हें आगे आने वाले जीवन का मार्गदर्शन किया। तो और भी हम जानना चाहेंगे कि जो आप इस कार्यक्रम में आए, आपने किस तरह से मार्गदर्शन किया और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, उनको भी आपका मार्गदर्शन मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। देखिए, ये गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का सम्मान समारोह है और इसलिए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मैंने उन्हें इस बात का स्मरण कराया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और 21वीं सदी भारत की सदी है। इस कहने का उनका आधार ये है कि देश के पास आज सबसे बड़ी बहुतायत में दुनिया की तुलना में जो युवा पीढ़ी है, इसे योग्य मार्गदर्शन, इसे योग्य दिग्दर्शन करके अगर इसे मूलभूत ह्यूमन रिसोर्स में परिवर्तित किया गया, तो दुनिया की कोई ताकत 21वीं सदी के नेतृत्व से भारत को अलहदा नहीं कर सकती। मूल प्रश्न ये है कि कैसे इस युवा पीढ़ी को दिग्दर्शित करते हुए, मार्गदर्शित करते हुए
पूरे दिशा निर्देश के साथ, उपलब्धिताओं के साथ में, उपलब्धियों के साथ में कैसे तैयार किया जाए। और अगर यह वस्तुस्थिति ढंग से निभाई गई तो निश्चित तौर के ऊपर में जिस उपलब्धि की कामना डॉक्टर कलाम करते हैं वो संभव है। नवनियुक्त विधायक संजय भिंडे ने कहा कि हमें परिश्रम के साथ हमें आगे भी बढ़ना है, मंजिल तय करना है। मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। परिश्रम के साथ हमको आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ते समय निश्चित रूप से क्या करना है, अंग्रेजी में एक कहावत है, स्काई इज द लिमिट। कहां तक पहुंचना है, पूरा आसमान खाली पड़ा है, हम जहां तक जा सकते, जहां तक दौड़ सकते वहां तक जाना है। लेकिन ये जाते समय हमारी मंजिल भी तय होनी चाहिए। एक कवि ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस प्रकार के बुलंद हौसले यदि हमारे मन में है, इन बुलंद हौसलों की पूर्ति करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है।